राधे राधे। इस कलयुग के प्रताप से हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, कितना हम बिगड़ते चले जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हम देखते हैं इस कल के प्रताप से लोग अपने को साधु कहते हैं, अपने को पंडित कहते हैं, अपने को महात्मा कहते हैं, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े लघुशंका करना, बीड़ी सिगरेट पीते जाते हैं, लघुशंका करते जाते हैं, जननेंद्रिय को छूते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं, मनमानी काम है। हमारा रहन सहन खान पान सब बिगड़ता चला जा रहा है। हमारा रहन सहन एकदम जानवरों जैसा होता चला जा रहा है। यह समाज कहाँ जा रहा है? थोड़ा समझने की जरूरत है। आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, और जो नहीं संभलेगा तो उसकी दुर्दशा विशेष होगी। हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करते, लेकिन सोचना चाहिए। लोग कहते सब करते हैं, अरे सब करते होंगे। सब अगर कोई डूबने लगे, कुआं में कूदने लगे, तो क्या हम भी कूदेंगे? मनमानी काम कर रहे हैं, गुटखा ऐसे फांकते हैं, कुछ कहने को नहीं। मसाला खाते हैं, जप कर रहे हैं, जिसमें पंडितों को विशेष सावधानी बरतना चाहिए। आज का समाज कहता है पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। यजमान भी खाए बैठा है, और पंडित जी भी गुटखा मुंह में भरे हैं, पान मुंह में भरे हैं, पता नहीं कौन कौन सा मसाला भरे हैं, कोई आदर कोई फादर, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, भगवान जाने। ये सब ठीक बिल्कुल नहीं है। जप इत्यादि कर रहे हैं, मुंह में मसाला भरा है, जप की सिद्धि कैसे होगी? यजमान के कार्य की सिद्धि कैसे होगी? बाद में यजमान कहता है अब तो पूजा पाठ सब बेकार हो गया है। बेकार करने वाला और कोई नहीं है। जप करवाने वाले को भी सावधान रहना चाहिए, पूजा पाठ करने वाले को भी सावधान होना चाहिए। विशेषकर आचार्यों से निवेदन कि जितने आचार्य, हमें किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तमाकू मसाला इत्यादि खा करके जप इत्यादि बिल्कुल न करें, खड़े खड़े लघुशंका न करें, थोड़ा शौचाचार का विशेष ध्यान करें। आज हमारे घरों में भी वही खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े जूता पहन करके खाना। बताइए, भोजन क्या जूता पहन करके किया जाता? हमारे गांव में आज भी चला जाए देखा जाए, एक बिना पढ़ा लिखा किसान, साधारण व्यक्ति, वो आराम से आता है, काम करके स्नान करता है, पैर धोता है, वस्त्र निकाल करके एक पाटा पर बैठता है और बढ़िया भोजन करता है। आज समाज कहाँ जा रहा है? चमड़ा का बेल्ट लगाए हैं, जूता पहने हैं और भोजन कर रहा, जैसे पशु करते हैं, पशुओं से भी बदतर हो गया है। थोड़ा सा शौचाचार की आज बाहर से सफाई लग रही है, बाहर से खूब माल टीप टाप है, सफाई है, लेकिन हमारी अंदर की अपवित्रता इतनी भरी हुई है, कुछ कहने को नहीं। केवल बाहरी शुचिता से काम नहीं चलेगा, जब तक हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र नहीं होंगे। खाली इत्र लगा करके हम खाली महकने लगे, इससे काम नहीं चलेगा। शौचाचार की बहुत जरूरत है। हमारे रसोई में माताएं भी जाती हैं, मनमानी ढंग से भोजन बनाती हैं और रसोई से ही खाने लगती हैं। कहती क्या ठाठ है, बढ़िया बनाया, चाय पकौड़ी रसोई में खाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करते। अरे कुछ न करो, हम नहीं कहते कि बहुत तुम पूजा करो, पूजा नहीं करते हो मत पूजा करो, भगवान को भोग नहीं लगाते हो मत लगाओ, लेकिन जब थाली सामने आवे या पूरा भोजन बन जाए, बढ़िया परोस लो, रसोई के बाहर आ जाओ, आराम से, मत भोग लगाने जाओ। हम नहीं कहते अगर लगाना है तो लगा दो, सबसे बढ़िया। नहीं लगाना है तो अन्न भगवान को हाथ जोड़ लो। अन्नम ब्रह्म लिखा है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। अगर प्रणाम कर लो कि क्या आपके पास से चला जाएगा? ऐसा नहीं कि चाय निकल जाएगी, पकौड़ी निकल जाएगी या 2 रोटी उसमें से कम हो जाएंगी। आप मत भोग लगाइए, लेकिन अन्न भगवान को ही प्रणाम कर लीजिए, बढ़िया पवित्रता पूर्वक भोजन करिए। भोजन अगर आप अच्छा भोजन करेंगे, यदन्नम भक्षयते नित्यम तादृशी जायते प्रजा। जैसा भोजन करोगे, जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन। आज चमड़े का जूता पहन करके, चमड़े की बेल्ट पहन करके आराम से भोजन लोग कर रहे हैं। खड़े खड़े भोजन करना, हाथ धोने के मतलब नहीं, पैर धोने के मतलब नहीं, चमड़े का बेल्ट। बताओ, अगर चमड़े का बेल्ट पहन करके, जूता पहन करके गऊओं का वध हो रहा है
और जो चमड़े का बेल्ट लगा करके घूमे, चमड़े का जूता पहने, वो भी उसका अधिकारी है जो मारी जा रही गौएं। क्योंकि नहीं कुछ कर रहे तो बढ़ावा तो दे ही रहे हो, कम वो सामग्री तो प्रयोग कर रहे हो। महाभारत में लिखा, अनुमंता विशेषता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खडेते आतताई नः। उन आतताई में एक आतताई आप भी हो, क्योंकि उस वस्तु को प्रयोग कर रहे हो। अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन बनाएगा? अरे भाई, जूता कपड़े का भी तो पहन सकते हो, बेल्ट कपड़े की भी पहन सकते हो, रेक्सीन की पहन सकते हो। क्या जरूरी है गाय के चमड़े का बेल्ट पहना जाए? तो हम यही कहना चाहते हैं, विशेषकर हमारे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चारों वर्णों से यही हमारा निवेदन है कि पवित्रता पर ध्यान रखें। हम ऐसा नहीं, हम सबसे यही कहना चाहते हैं, अगर हम पवित्र रहेंगे, हमारा भविष्य अच्छा होगा, रोग नहीं आएंगे, हमारा परिवार अच्छा होगा, संतानें अच्छी होंगी। और आज मनमानी खान पान है, इसीलिए वृद्धाश्रम बने हैं। हमारे यहाँ इतने भंडारे हो रहे हैं, इतने लंगर लग रहे हैं, और उसके बाद जिस भारत देश में इतने भंडारे होते हो, सुंदरकांड का पाठ होता हो, जेठ के मंगल होते हो, देवी पक्ष में भंडारे चलते हो, और श्रावण में भंडारे चलते हो, भादव में कृष्ण भगवान के भंडारे चलते हो, और वहां वृद्धाश्रम जो लोग इधर भंडारा कर रहे हैं और माता पिता बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भर्ती करवा रहे हैं, बताओ तो सही हम कहां जा रहे हैं? थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। हम चाहे भंडारा न कर पावे कोई बात नहीं, करें अच्छी बात है, न कर पावे तो कोई बात नहीं, कम से कम अरे अपने घर के लोगों को तो देख लें। आज हम सब भूलते चले जा रहे हैं, मनमानी पशुवत आचरण करते चले जा रहे हैं। यदि आज हम किसी के साथ करेंगे तो कोई हमारे साथ भी वैसे ही व्यवहार करेगा। इसलिए हम सबको यही चाहिए, अच्छा आचरण करें, बढ़िया सुंदर आचरण करें। आचार विचार जब हमारा बढ़िया होगा, मन हमारा बढ़िया होगा, जब मन बढ़िया होगा तो कर्म भी हमारे अच्छे हो जाएंगे, और जब कर्म अच्छे हो जाएंगे तो हमारा यह लोक और परलोक सब अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ लिखा, धीर विद्या सत्य अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का लक्षण क्या है? धर्म दुनिया चिल्लाती है। धर्म का लक्षण क्या है? शौच मिंद्री निग्रह, शौच पवित्रता बनाए रखें। आज यही पवित्रता है कि व्यक्ति आराम से मनमानी सोता, मनमानी खाता, 11 बजे उठता है और कहता ठाठ है, उनके ठाठ है, क्या पूछना। 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, उठते उठते चाय नाश्ता बढ़िया मिल जाता है, उनके ठाठ हैं। ठाठ नहीं है, बंटाधार पूरा हो रहा है, इसको ठाठ नहीं कहते हैं। भाग्यहीनता इसको कहते हैं, अकर्मण्यता इसको कहते हैं। और दोनों लोगों को वो अपने हाथों से गंवा रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी स्वयं मार रहा है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए अच्छे कर्म करे। शौच इंद्रिय निग्रह, शौच मिंद्री निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, पवित्रता बनाए रखे, सब कार्य बन जाएगा, इसमें संशय नहीं है। आज हम अगर दुख हमको मिल रहा है, इसका और कोई उत्तरदायी नहीं, स्वयं उत्तरदायी हैं, स्वयं कर्म में प्रवृत्त हैं, दुष्कर्म में प्रवृत्त हैं। इसीलिए तो भाई सब यह दुख उठाने पड़ रहे हैं। इसलिए आप समझ लें, धीर विद्या सत्य अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण हैं। क्रोध न करना, पवित्रता बनाए रखना, बाहर से टीप टाप चाहे कम हो, कम से कम पवित्र हो। जैसे गौशाला हमारा बाहर से टीप टाप नहीं होता है। गौशाला में इधर भूसा पड़ा, इधर गोबर पड़ा है, इधर गोमूत्र पड़ा है, लेकिन गौशाला पवित्र है। और बाहर टीप टाप है, बाथरूम जैसे है, बड़ा चमक रहा है, एकदम बढ़िया मार व्हाइट टाइल्स लगे हैं, बड़ा पवित्र है, एकदम सुंदर लग रहा है, एकदम बढ़िया झक्कास। लेकिन पवित्र गौशाला है, बाथरूम पवित्र नहीं, केवल ऊपर से टीप टाप है, अंदरूनी तो वो हो बेकार है। इसी प्रकार से आज हम अपने शरीर को सजाते तो खूब हैं, व्रत कर रहे हैं, उसके बाद मुंह में मसाला भरा है, जप कर रहे हैं, मुंह में मसाला भरा है, तंबाकू भरी है, क्या होगा? पूजा कर रहे हैं, जजमान भी पूजा कर रहा है, मुख में मसाला है, छिट्टियां सब पड़ रही हैं देवता के ऊपर, सामग्री के ऊपर, बताओ सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? इसलिए
हम आप सभी को यह चाहिए अपने जीवन में, अपने कर्मों में कुछ परिवर्तन लावें। खाली ऊपरी ड्रामा बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। एक बार विचार करके देखें हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन आप विचार करोगे, जिस दिन आप चिंतन करोगे, चिंता अपने आप छूट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अगर चिंता में नहीं पड़ना है तो एक बार चिंतन करो। और जो मैं कह रहा हूं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूं, एक बार हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। विचार करना, अगर अच्छा लगे तो अपनाना, और चैनल को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। राधे राधे।